विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फागुनी लक्खी मेला आज मेले के छठे दिन उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब। हारे के सहारे खाटू श्याम के जयकारों से गूंजा है खाटू श्याम जी परिसर। मेले को लेकर प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी के खास इंतजाम है। श्रद्धालु सुविधा, सुरक्षा और सुगमता के साथ खाटू के दर्शन कर रहे हैं। और चलिए सीधे खाटू श्याम जी का रुख करते हैं। सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम, बहुत ही भव्य तस्वीरें खाटू श्याम जी से देखने को मिलती हैं, जहां बड़ी तादाद में दर्शक यहां पहुंच रहे हैं, लक्खी मेले में शामिल हो रहे हैं। विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हो, कितनी तादाद यहां पर श्रद्धालुओं की है? बिल्कुल श्वेता जी, जय श्री श्याम। और इस समय हम मेला जो फागुनी लक्खी मेला है, इस समय मेला मंदिर परिसर में है और लगातार श्रद्धालु है वो बहुत ही अच्छी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर पहुंच के साथ ही बाबा के दर्शन कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन साथी विनोद गोस्वामी दिखा भी रहे हैं जिस तरीके से श्रद्धा का सैलाब उमड़ चुका है। जहां पर बात करें खाटू श्याम जी के तमाम मार्गों पर आपको श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई देगी। और आज मेले का छठा दिन है और कल 11 रहेगी। आज 10वीं है और कल 11 से, यानी कह सकते हैं फागुनी लक्खी मेले का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो कल है। और कल बाबा जब 11 के दिन अपने तमाम श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या में, अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो जो हमेशा हर वर्ष की भांति मेला मंदिर कमेटी है वो बाबा को रथ पे सवार होकर खाटू नगरी भी दर्शन देगी। खाटू नगरी में भी जाएंगे, उसके लिए चांदी का रथ तैयार कर लिया गया है और पूरी तरीके से उसको भी सजावट की जा रही है। वर्तमान में कल बाबा इस पूरे खाटू नगरी में जब पहुंचेंगे तो जो लोग दर्शन से वंचित हो जाते हैं वो लोग भी बाबा के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे कैमरामैन साथी कहूँगा जरा दिखाए कि इस समय लगातार श्रद्धालु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे मंदिर, बाबा का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने पहुँचेंगे। उससे पहले जो लगातार श्रद्धालु है वो बड़े उत्साह के साथ में जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके साउंड सिस्टम है, हर 5 मिनट 2-3 मिनट में यहाँ पर भजनों की वो रस धारा बहती है, जब इसको तमाम श्रद्धालु सुनकर बहुत खुश होते हैं। और बहुत खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि बाबा की जितनी लंबी यात्राएं करके जब आते हैं और हर स्थान पर थोड़ी थोड़ी देर बाद में जब भजन चलते हैं तो वो खुशी का माहौल वो श्रद्धालु महसूस करते हैं बाबा के साथ में। और इस मेला परिसर में जो जिम्मेदारियों की बात करें, चाहे एडीएम सिटी भावना शर्मा हो, चाहे इसके अलावा मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर हो, या तमाम दमयंती कंवर आरएस अफसर हो, या आरपीएस अधिकारी हैं कैलाश कंवर वो भी है, तमाम मतलब महिलाओं पर विशेष जिम्मेदारी है, प्रीति बेनीवाल हो। मैम, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जिम्मेदारी को सभी लोग निभा रहे हैं, लेकिन हर वर्ष मैं देखता हूँ महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि मेला में श्रद्धालुओं में महिलाएं भी होती है और जिम्मेदारी निभाने वालों में भी महिलाएं होती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हर बार मेले में जो पुलिसकर्मी हैं या प्रशासन से हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो महिलाओं को भी बराबर मौका सेवा का बाबा के यहाँ दिया जाता है और बहुत बखूबी निभाते हैं। जरूर, तो बहुत बखूबी निभाते हैं। मैं जो श्वेता जी जो कहना चाहता हूँ, क्या संजोग है कि सामने श्वेता जी भी जो स्वयं खाटू भक्त हैं, और हमेशा जब भी श्वेता जी तमाम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बाहर की बात करें, हमारे सीएम भजन लाल शर्मा साहब की बात करें, वो स्वयं वो खाटू भक्त हैं। जब भी अवसर मिलता है वो खाटू में भगवान के दर्शन विशेष रूप से मेले में आते हैं। हालांकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो उस तैयारी में व्यस्त हैं। और इससे पहले कल के बिश्नोई भी आए थे और उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और इस समय आप देख पा रहे हैं विजुअल में लगातार श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज 10वीं है, 10वीं का विशेष अवसर है, क्योंकि अब सब लोगों को, भक्तों को एहसास है कि 11 आ रही है। 11 के दिन हम जरूर दर्शन करेंगे। अभी जो आज का ऑफिशियली आंकड़ा आया है, लगभग 1,45,000 लोग सुबह से दर्शन कर चुके हैं। और पूरे मेले की बात करें तो 15 लाख के आसपास का ये फिगर पहुंच चुका है। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल बात करें कि जो तमाम रो है, 14 रो तो आपको भरपूर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि श्रद्धालु वो शाम को अब दर्शन करना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो खाटू मार्ग है वहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ वो शाम को चाहेंगे। जब शाम को एक अलग ही ओजस्व रहता है, अलग ही भाव रहता है, दर्शनों का एक अलग भाव रहता है, क्योंकि जिस समय बाबा अपने पूरे रूप में रहता है। और मंदिरों की जो अलौकिक श्रृंगार किया है मंदिर कमेटी हो, श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान हो, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान हो, इसके अलावा कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान हो, तमाम मंदिर कमेटी के सब लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है प्रशासन के साथ में, वो वाकई बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम बात करें कि मंदिर को जिस तरीके से सजाया गया है, बाबा श्याम के दर्शन के अलावा मंदिर में आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो भारत का आध्यात्मिक स्वरूप है वो पूरा आध्यात्मिक स्वरूप उभर के आता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन, ओकाश्वर, गणेश्वर, भीमासुर, मतलब तमाम। इसके अलावा
राम दरबार है, भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ हैं। इस तरीके से बंगाल के जो कारीगर हैं जिन्होंने जिस तरीके से मंदिर को सजाया है, सभी लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं। व्यवस्थाओं के अलावा तमाम लोग कह रहे हैं कि वो आसानी के साथ में दर्शन कर पा रहे हैं। इस बार जो विशेष रूप से जो एग्ज़ाम भी है, संजोग से 11 कल CBSE एग्ज़ाम है, प्राइवेट बसों की भी हड़ताल है और सरकार ने विशेष रूप से कोशिश है, कल इस विषय को लेकर भी बातचीत चल रही है कि खाटू के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएगी जिससे कोई श्रद्धालु वंचित ना हो, दर्शनों के लिए वंचित नहीं हो। और वहीं बात करें कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम है। डिस्टेंस अभी फिलहाल आसानी के साथ में आधे घंटे में श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने श्रद्धालुओं से बात की, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा क्योंकि प्रशासन के साथ में मेला हो या श्री श्याम मंदिर कमेटी हो, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की उसके आसानी के साथ में दर्शन कर पा रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे क्योंकि श्रद्धालु बहुत बड़ी दूर से हैं। कहाँ से आए हो? आसानी के साथ में दर्शन कर रहे हो? हाँ, आसानी के साथ दर्शन कर रहे हो? आसानी से। हाँ सर, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। जब जैसे मंदिर के पास पहुंचते तो पैर रुकते नहीं है क्योंकि जो दर्शन करने के लिए इतना जो इंतजार है वो इनसे रहा नहीं जाता। और ये बताता है कि बाबा बुला लेता है, हारे के सहारे बाबा श्याम है, वो बुला लेते हैं। आप जितना हो सके आप आइए, दर्शन कीजिए। बाबा यही कह रहे हैं कि आप इत्र शीशी को थ्रू आउट मत कीजिए, फेंकिए मत। गुलाब जो कांटेदार गुलाब है उसको, कांटेदार गुलाब को मत फेंकिए। बाबा दर्शन करके आपकी जो आपकी मन्नत है वो पूरी करेंगे क्योंकि बाबा किसी को भी निराश नहीं करता। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यही है। और इस समय जो बंगाल के कारीगर है, कल 11 के लिए वही स्लोगन आप देख सकते हैं जो बाबा का हारे के सहारा जब उस द्वापर युग में मिला था उनके अपनी माँ बर्बरी को, अपनी माता जी से कि जिसके साथ आप रहोगे, जो हारने वाला हो उसके सहारा बनोगे और वही जीतेगा। बाबा का हारे के सहारा वो वही चीज़ें आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से 11 के लिए विशेष सजावट इस समय की जा रही है और ये तमाम सेवादार हैं जो व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले हैं। और इस व्यवस्थाओं में सहयोग देने के लिए पूरे भारतवर्ष से सेवादार पहुंचते हैं और लगभग 8 दिन हो या 10 दिन हो वो लगातार सेवा देते हैं। उन्होंने अपने अपने कामों को छोड़कर के बाबा के दरबार में आ गए हैं और आज पूरे खाटू नगरी में रात्रि को बहुत भव्य जागरण होंगे। इसके अलावा आप कह सकते हैं इस समय विनोद गोस्वामी और ये जो कारीगर है जिन्होंने सजावट की है, एक भव्य स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है, भव्यता नजर आ रही है इस सजावट की वजह से भी। और श्रद्धालु तो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और उसमें भी जब एकादशी हो, जब 11 हो, तो ऐसे में कल और भी ज्यादा तादाद श्रद्धालुओं की देखने को भी मिलेगी। और व्यवस्थाएं भी जिस तरह से आपने कहा बहुत सही है। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे और तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।